नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेके आया रुक्मणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि साथियों इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, जितने भी अपनी कंपटीशन की इलेक्ट्रिकल एग्जाम होती है साथियों, तो उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनके साथियों इसमें न्यू टाइप भी दिया है, और जो अपना थ्योरी से जो बेस्ट अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकलता साथियों वो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो साथियों अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो साथियों अभी, तो जो आगामी एग्जाम जो भी आने वाली है तो उसके लिए साथियों आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आज का पहला ही इसमें चैप्टर ले रहा हूँ, विद्युत की अवधारणा, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे साथियों पहला ही आज का चैप्टर लिया हूं मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे साथियों इसमें क्या बोला है इन्होंने, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, सभी को पता है, आप सब दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। जो इसमें दिया हुआ है देखिए, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा सकता है। जैसे कि साथियों आप सबको पता होगा, जो ऊष्मीय ऊर्जा अपना हीटर हो गया, बल्ब हो गया, केमिकल ऊर्जा जो अपनी बैटरी हो गई, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, यह सब क्या हो गया साथियों, चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला इन्होंने कि किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत चुंबकीय या फिर वैद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साथियों वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है साथियों, क्वेश्चन अपना इसमें कि किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। साथियों आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी के कारण जो अपना कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, धारा का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाह करते हैं। विद्युत जो होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो प्रवाह होती है ना। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेशित है और अधिकता है तो ऋण आवेशित होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एनोड की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना इसमें, किसी प्रकार की विद्युत को कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता था। जो स्टैटिक ऊर्जा थी साथियों, उसका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी उसका किसी भी प्रकार से यूज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, 19वीं शताब्दी में ओल्टा नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया भैया, रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो अपना रिएक्शन होता है, केमिकल जो रिएक्शन होता है के द्वारा विद्युत पैदा किया, जिसे चालकों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। इसका ठीक है पता हो गया होगा आपको, यह चल विद्युत मतलब कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। ठीक है, इसके बाद भैया कौन आया, मोस्ट इंपोर्टेंट वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है भैया, माइकल फैराडे। तो इन्होंने क्या बताया भैया, देखिए कि चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार, देखिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो अपना ट्रांसफार्मर है, मोटर, जनरेटर है, उनके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो देखिए क्या बताया इन्होंने कि इसके बाद देखिए क्या बताया साथियों, चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक के द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि साथियों किसी कंडक्टर को, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो उसमें क्या होता है साथियों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है कि चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं साथियों, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा विद्युत दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या होता है, मतलब आपको पता है ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही साथियों डेंजर मतलब खतरनाक होती है जो विद्युत होती है ना। तो देखिए क्या क्या उसमें हो सकता है, विद्युत
क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या फिर आग पकड़ लेना। ठीक है, आगे देखिएगा। विद्युत झटका लगने का कारण, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन इसमें बोलना चाह रहा है कि उपरोक्त कारण से ही जल यानों, थल यानों या वायु यानों आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट रखा जाता है। साथियों, यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो जलयान, थलयान या वायुयानों में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वह कितना रखा जाता है। आगे देखिएगा। किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पे निर्भर करता है कि विद्युत धारा कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हुई, अर्थात यदि 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकेंड तक प्रवाह फ्लो हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे देखिएगा। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशाला में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसमें बताया गया प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में आग लग सकती है। तो जो अपनी फायर होती है साथियों, वह कितने किस्म की होती है, क्लास कितनी होती है, वह भी इसमें बताया गया है। और हर एग्जाम में यहाँ पे साथियों एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि टाइप्स ऑफ फायर से। ठीक है, तो यह 4 टाइप की होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें श्रेणी ए की आग। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, यह क्या होता है। श्रेणी ए की आग, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। आगे देखिएगा। श्रेणी बी की आग, ज्वलनशील द्रव यो ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें श्रेणी सी की आग, सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग कहलाती है। नेक्स्ट इसमें देख पा रहे साथियों, श्रेणी डी की आग, बिजली के तारों, उपकरणों या अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का CTC मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये आग श्रेणी डी की आग कहलाती है। अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सकता है या क्या काबू पाया जा सकता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जल युक्त अग्निशामक यंत्र, तो इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है जिसकी बौछार आग पर करने पर आग पर काबू पा सकते हैं। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। झाग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के यंत्र की जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में श्रेणी बी की आग बुझाई जाती है। शुष्क पाउडर वाला यंत्र, तो देखिए साथियों, शुष्क पाउडर वाला यह अग्निशामक यंत्र क्या होता है। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पे वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा हुआ होता है। इसका उपयोग श्रेणी सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा की जाती है जिसमें लगी आग बुझ जाती है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये वाला जो। ठीक है, आगे देखिएगा। इससे श्रेणी डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में लगे आग को बुझाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमोडी फ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोडी
फ्लोरोमीथेन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए साथियों, स्मरणीय तथ्य कई बार इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा गया है 1-2 क्वेश्चन कि अर्थ में नमक कोयला जल डालने से क्या होता है, तो वहां के आसपास की भूमि का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है साथियों, कम हो जाता है। तो इन्होंने लिखा है अर्थ में नमक कोयला जल डालने से वहां के आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अर्थिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्लेट अर्थिंग तथा पाइप अर्थिंग, जिसमें GI गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप या प्लेट होती है। BHP, व्हाट इज BHP? यह होता है ब्रेक हॉर्स पावर। 1 kWh बराबर क्या होता है साथी, इन्होंने इसका भी मान दिया हुआ 807 किलो कैलोरी के बराबर होता है। भारत में संचारित विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तथा टॉलरेंस ±3% होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब इसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा। पारा को -4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों, इसमें दिया 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटो यूनिट बराबर क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक साथियों क्वेश्चन दिया हुआ है BIS, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो साथियों आज का जो अपना पहला चैप्टर था अपना रुक्मणी प्रकाशन बुक द प्लेटफॉर्म बुक है, इसका ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसके मतलब डेली की साथियों इसमें एक अपना जो चैप्टर होता है उसका क्लास इसमें डला करेगा। तो साथियों इसी टाइप की वीडियोस अपना ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मैं डालते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।